हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑल्सो नॉन एज कैविटी। सो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है, लैमिना है ना, और इसका रेडियस आर है। सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस इनिशियल डिस्क। इसका रेडियस आर है और इसके एज से एक सर्कल शेप का डिस्क को काट के बाहर निकाल दिया गया है। जो रिमेनिंग पोर्शन बचा, ये जो पोर्शन बचा, ये इसका शेप मून के जैसा है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? दिस इज योर क्वेश्चन। आपको क्या करना है? आपको फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है। ओके, जी मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। आते हैं कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा। सबसे पहला ये क्वेश्चन देखिए, जो रिमेनिंग पोर्शन है ना, उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए ये आपको दिया रहेगा, जो पोर्शन को कट करके बाहर निकाला गया है उसका सेंटर कहाँ है। उसका सेंटर यहाँ पे है और इसका रेडियस है r/2। ओके, जिस पोर्शन को कट किया गया है उसका रेडियस r/2 है। इनिशियली इस डिस्क का रेडियस r है, तो अगर इसका डिस्क का इनिशियल जिसका सेंटर ऑफ मास O पे लाई करता है, जहाँ पे इसका सेंटर है, राइट, तो ये डिस्टेंस कितना बचा? ये डिस्टेंस बच रहा है r/2। ठीक है, O1 क्या है? O1 जिस पोर्शन को कट किया गया है उसका सेंटर ऑफ मास है या उसका सेंटर है, राइट। सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे क्यों लाई कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्क है। इट इज ए यूनिफॉर्म मास। तो मान लेते हैं कि इसका यूनिफॉर्म मास सिग्मा है। ओके, यूनिफॉर्म मास सिग्मा मानने से क्या फायदा होगा? देखिए, अगर इस डिस्क की मोटाई सब जगह बराबर है, थिकनेस बराबर है, इसमें जो अमाउंट ऑफ मटेरियल होगा वो बराबर होगा, उसका जो यूनिट मास होगा बराबर होगा, है ना। तो इसका यूनिट मास होने की वजह से इसका जो टोटल मास है वो निकालना आसान है। मान लेते हैं कि जो मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क है, ठीक है, उसको मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया। अब बताइए, मास तो दिया हुआ नहीं है, रेडियस आर है, उसका कितना मास आप मानेंगे? तो यूनिट मास कितना माना हुआ है? सिग्मा। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए सिग्मा से। एरिया कितना होता है? एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई, रेडियस है r, पाई r² और साथ में सिग्मा। ठीक है, ये वापस से बताइए, ये किसका मास है? ये मास है इस डिस्क का, इनिशियली ओरिजिनल डिस्क का जो मास है वो है पाई r² सिग्मा। ठीक है, अब जो पोर्शन कट किया उसका मास कितना है? तो जो मास ऑफ रिमूव्ड पोर्शन है, जो हमने हटाया, है ना, तो सेंटर क्या माने हैं? O1 माने हैं ना, तो इसका मास को M1 मान लेते हैं, स्मॉल m। तो जिसे हमने रिमूव किया उस पोर्शन का मास कितना होगा? उस पोर्शन का मास होगा पाई, और इसका जो रेडियस है दैट इज r/2 का स्क्वायर इंटू सिग्मा। दिस विल बिकम πr² इंटू सिग्मा। दिस इज आर इक्वेशन 1। ओके, हमने क्या निकाला? हमने इनिशियली इस डिस्क का मास निकाला, जिस पोर्शन को रिमूव किया उसका भी हमने मास निकाल दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन जो बच रहा है उसका मास निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो इस बड़े वाले डिस्क से इस छोटे वाले डिस्क को हटा दो, है कि नहीं। तो मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा? तो मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन जो बचेगा वो होगा M2। ठीक है, M2 मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने माना कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे लाई कर जाएगा और इसको मैंने O2 बोल दिया। ठीक है, O1 किसका सेंटर ऑफ मास है? रिमोट पोर्शन का। O किसका सेंटर ऑफ मास है? इस बड़े वाले डिस्क का, इनिशियल डिस्क का। O2 किसका सेंटर ऑफ मास है? रिमेनिंग पोर्शन का, जो मून शेप का पोर्शन बचा है उसका। ठीक है, तो अगर O2 मैंने उसका सेंटर ऑफ मास माना, जिसे लोकेट करना है, यही लोकेट करना है, x की वैल्यू कितनी, ठीक है, x की वैल्यू कितनी, यही लोकेट करना है। तो O2 अगर मैंने इसका सेंटर माना तो इसका मास को मैंने M2 मान दिया, तो रिमेनिंग पोर्शन का मास कितना? दिस विल बिकम बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास जिसको रिमूव किया था। कितना आएगा बताइए? तो दिस विल बिकम πr² सिग्मा माइनस πr² 4 बाय सिग्मा इंटू सिग्मा। एलसीएम ले लो, 4 πr² में से πr² गया, 3/4 πr² इंटू सिग्मा। इक्वेशन 2। चलो, क्या निकल गया आपके पास? तो सबसे पहले ये वो मास है जिसे हमने रिमूव किया, और ये वो मास है
जो हमारे पास रिमेनिंग बचा। ओके, अब हम लोग इसमें सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए न्यू टेक्निक का यूज करेंगे। न्यू टेक्निक क्या है? तो न्यू टेक्निक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है? ये कहता है कि सपोज करो कि आपके पास में एक ऑब्जेक्ट है, चलो सीसॉ है मान लेते हैं, और हमने इसको बैलेंस कर रखा है ऐसे। इस पॉइंट पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है ऊपर, ऐसा मान लिया। आपको क्या लगता है इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन का मास बराबर होगा? अब बोलोगे सर हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब ये यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसका जो थिकनेस है यूनिफॉर्म होगा। सपोज करो यहाँ का थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर पे लाई नहीं करके इधर की लाई कर जाएगी। इस केस में क्या होगा? इस केस में वो यहाँ आ गया, तो क्या इधर का मास इधर का मास बराबर होगा? क्या बराबर होगा? लेट मी टेल यू। बराबर होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और इसका मास का प्रोडक्ट, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और इसके मास का प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं इस पोर्शन के मास को m1 मानूं, इस पोर्शन के मास को m2 मानूं, तो लेफ्ट वाले पोर्शन का मास इनटू इसका डिस्टेंस और राइट वाले पोर्शन का मास इनटू इसका डिस्टेंस, ये बराबर होगा। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इसी का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि अगर O इसका इनिशियल सेंटर ऑफ मास था, तो लेफ्ट और राइट यानी O1 और O2 है यहाँ। दिस बिकम लाइक दिस, दिस इज O, दिस इज O1 एंड दिस इज O2। ठीक है, तो इस साइड का जो सेंटर ऑफ मास था ये O2 है, इस साइड का सेंटर ऑफ मास O1 है। इधर का मास को क्या माना है आपने? M2 माना है। इधर के मास को आपने क्या माना है? आपने M1 माना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग जो O से O2 का डिस्टेंस होगा इनटू उसका मास M2 इक्वल होगा O से O1 का डिस्टेंस और उसका मास M1 के बराबर। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। ओके, दैट्स इट। अब देखो ये बन जाएगा, क्योंकि O से O2 ही तो निकालना है, इसे हमने x मान रखा है, इसी तो निकालना है x। अच्छा, M2 यानी ये जो रिमेनिंग पोर्शन था उसका मास ये रहा 3/4 इंटू पाई आर स्क्वायर सिग्मा इक्वल टू, अच्छा O से O1 का डिस्टेंस तो ये दिया हुआ है ना r/2, ये क्या रहा r/2, तो दिस इज r/2 और मास, इसका मास ये पोर्शन का जिसे रिमूव किया था M1, दिस इज पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाय 4। करेक्ट, कट करो, 4 4 कैंसिल, पाई आर स्क्वायर सिग्मा कैंसिल। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? r/6। तो योर आंसर इज r/6। तो जो डिस्टेंस है ये r/6 है। तो हमने लोकेट कर दिया सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन।